अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से ऐसी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सियासत, खास तौर पर इंडिया और अमेरिका की कन्फ्रंटेशन और हालिया जो मिलिट्री परेड थी, विक्ट्री परेड थी चाइना की, उससे लग ये रहा है कि पूरी दुनिया तब्दील होने जा रही है। पूरी दुनिया का आलमी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। पाकिस्तान पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और इमरान खान साहब के जायचे पर भी और पीटीए के जायचे पर भी बात होगी मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। देखें, अगर हम बात करें कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं पहले इंडिया के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है पाकिस्तान की सियासत से एज वेल। देखें, इंडिया का, मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया है कि इंडिया का जायचे में मेजर चेंज आ रहा है। मेजर चेंज 7 तारीख को आ रहा है। 7 तारीख को ही इक्लिप्स है और 7 तारीख को इनकी मेजर दशा चेंज हो रही है मार्स की। मार्स जो है एक जंजुआ प्लैनेट है, उसका काम ही लड़ना होता है। तो काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना एक पेज पर आ जाएंगे और फिर वो अमेरिका के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये ख्वाबों में सोचा जाए तो समझ में आता है, लेकिन इन एक्चुअल मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता इंडिया और चाइना एक पेज पर आ जाएंगे और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। दिखावे के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये एक पेज पे कभी भी नहीं आ सकता है। कभी भी नहीं आ सकते। इनका जो डिफरेंस है, अगर हम जायचे के हिसाब से देखें, तो इनका डिफरेंस जमीन और आसमान का। तो वो एक मिडिल पॉइंट पे आ सकते हैं। इससे ज्यादा पैचअप इनका इतना जबरदस्त नहीं हो सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इक्लिप्स आएगा, उसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर के साथ ताल्लुकात हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, वो मजीद स्ट्रांग होंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान के ताल्लुक एक वापस से रीबिल्ड हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो आने वाले दिनों में इनके ताल्लुकात मजीद अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो इंडिया एक अपनी ट्राई जरूर मारेगा, लेकिन जैसे ही इनकी दशा चेंज होगी, इनके लिए चीजें इंटरनल पॉलिटिक्स से ही बहुत ज्यादा खराब होंगी। तो मुझे नहीं पता इनके पॉलिटिक्स का क्या डायनामिक्स है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है, जो कि शायद अभी हमें नजर नहीं आ रहा। ये आंधी तूफान जो है सितंबर में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, इसमें आपको इन चीजों से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी। और इंडिया में जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होगी, उसका इफेक्ट पाकिस्तान की सियासत में भी आएगा, क्योंकि इनके फॉरेन अफेयर्स हमारे फॉरेन अफेयर्स को तो इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं, या यूं समझें कि जो इनके रिएक्शन एक्शंस हैं, उससे पाकिस्तान की सियासत में रिएक्शन आएगा ही। तो पाकिस्तान की सियासत में रिएक्शन ये आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट है, इनके पोल खुल के आपके सामने आने वाले हैं। इनके पोल से क्या मतलब है, इनके बीच में जो झगड़े फसाद हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो मुझे बहुत अनकरीब आपको बड़े डोर पे नजर आएंगी, किसी के भी थ्रू। जैसे वो हमारे एक आपके बहुत जबरदस्त, जिसको आप बोलते हैं कि बड़े अच्छे नजूमी है, उनका नाम मेरे फैसल जहन में वावड़ा नहीं आ साहब। रहा। जी। फैसल वावड़ा इस साहब। फैसल वावडा साहब, तो उनके थ्रू जो है ना चीजें मेरे ख्याल से अनफोल्ड होती हुई आपको नजर आएंगी कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, और इनके बीच में तलखियां आपको मजीद बढ़ती हुई दिखेंगी। नो डाउट, नो डाउट, इनका पैचअप हो गया है, डील हो गई है, इनके बीच में मुज़ाकरात हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये चीजें अनफोल्ड होंगी, डील होने के बाद भी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो लोग इंसान जो हैं एक पेज पे कायम नहीं रहते, और वो किसी ना किसी तरीके अनफोल्ड करते हैं। क्योंकि ये महीने में आपको शायद प्लानिटरी एस्पेक्ट का इतना आइडिया नहीं हो, लेकिन मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, तो यूं समझें कि पहले गाड़ी फॉरवर्ड जाएगी, फिर गाड़ी रिवर्स होगी, फिर वो फॉरवर्ड होगी। तो वो जिस पैच पे बैक एंड फोर्थ हो रही है गाड़ी, या यूं समझे प्लैनेट जहां पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, वो बहुत जगह हाईलाइटेड हो जाती है। और ये पाकिस्तान की सियासत में
प्लैनेट हाईलाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 महीने पाकिस्तान की सियासत में भी बड़े मसले होंगे। अच्छा मलक साहब, आपने बड़ा खूबसूरती से बताया। और आपने इससे पिछली वीडियो में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जायचा भी बताया। बज़ाहिर तो अभी ये लग रहा है कि इस निज़ाम का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया है और कोई बड़ी तहरीक भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। कोई तहरीक ग्राउंड पर है भी नहीं। फ्लड भी है, फ्लड से भी लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तो क्या ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा या निज़ाम तब्दील होने की कोई उम्मीद है अभी भी? देखें सर, निजाम तब्दील होना है नवंबर के बाद, या नवंबर से, नवंबर से चीजें जो है ना पलटती हुई आपको नजर आएंगी। नवंबर क्यों बोल रहा हूँ? सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, फिर हम्म। सैटर्न डायरेक्ट होगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो चीजें अभी आपको बदलती हुई इस तरह से दिखेंगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जुडिशरी जो है ना अपना इम्पैक्ट डालते हुए आपको अगले 2 महीने में दिखेगी। तो जुडिशरी को हम्म। देके काफी पार्टियां, जो जो भी इनकी पॉलिटिक्स पार्टी हैं आपकी, उनके अंदर एक हम्म। जान सी, जैसे बोलते हैं ना, जान फूंक दी जाएगी, तो उनके अंदर थोड़ी हम्म। हिम्मत आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 2 महीने का ही प्रोसेस है जी शफकत भाई। तो जुडिशरी जो है सिर्फ 2 महीने के लिए, यूं समझे, पहले घेर पे ही आएगी गाड़ी, और घेर के बाद या तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर वो वापस रिवर्स होंगे, दोनों में से ये पॉसिबिलिटीज होगी। लेकिन डेफिनेटली 2 महीने में अगले जुडिशरी जो एक्शन लेगी उसकी वजह से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के डायनामिक्स में कुछ जलजले के झटके महसूस होने वाले हैं आपको। तो ऐसा हम्म। लगता है कि नवंबर ऑनवर्ड चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम्म। नवंबर से एक्सटेंशन मिल रही है फील्ड मार्शल को, और नवंबर ऑनवर्ड आपका सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। सैटर्न डायरेक्ट हम्म। होगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, यूं समझें हम्म। कि आप आसमान से गिरे खजूर में अटके, यूं समझ लें। ये एक हम्म। मिसाल बिल्कुल सही बैठ रही है प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के हिसाब से। हम्म। अच्छा, मलक साहब, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। प्रेस टॉक कर रही थी, सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी। इसी दौरान एक खातून ने उनके ऊपर अंडा मारा और बाद में पता ये चला कि पुलिस की सिक्योरिटी में पुलिस उस खातून को स्कॉट करके लाई थी और पुलिस ही स्कॉट करके वापस ले गई। और ये सारा खेल रचाया गया। बज़ाहिर लगता ही है कि पाकिस्तान की हुकूमत या इदारे, कुछ नामालूम इदारे या मालूम इदारे इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। देखें शफकत भाई, मुझे ये नहीं पता अंडा क्यों मारा गया, लेकिन अगर अंडा मारा गया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई राज होगा। और ये जो शो करना चाह रहे हैं या जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो अपना आने वाले टाइम में प्रेजेंट करें। नो डाउट पीटीआई के जायचे में अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, वो अभी जरा यूं समझें हचकोले खाते हुए जा रही है, और नवंबर ऑनवर्ड जैसे ही सेटन डायरेक्ट होगा, चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी उस पार्टी में। और ऐसा बहुत बहुत ज्यादा डाउट दिखता है मुझे, बहुत ज्यादा डाउट है कि पीटीआई की लीडरशिप में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और ये चेंजेस आपको सितंबर अक्टूबर से नजर आ जाएंगे। जैसे ही सूरज ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण में बहुत हायर पॉलिटिक्स के लोग, जितने भी हायर डायमेंशन में होते हैं, जितने भी ऊपर की क्यादत होती है, सबसे ज्यादा टफ टाइम उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यूं समझें, जो स्कूटनी में अगर लोअर क्लास के या मतलब लोअर लेवल के लोगों के ऊपर दबाव है, तो अब सोलर इक्लिप्स के बाद हायर क्लास, अपर क्लास, ऊंची क्यादत, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स, इनके ऊपर जो है ना जरा पलड़ा भारी होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, आखिर में ये भी बता दें कि ये इस वक्त बातें चल रही हैं, बल्कि पीटीआई के हलकों में भी और हुकूमत के हलकों में भी, कि खान साहब को बाहर जाने की पेशकश की गई है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। अगर आप चाहें तो आपको रिलोकेट कर देते हैं, आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया। देखें मुझे नहीं पता कि क्या बातें चल रही हैं। मैं तो सर आपको प्लेनेट की एस्पेक्ट से बताऊंगा कि खान साहब के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा डेफिनेटली। लेकिन जुपिटर हम्म। और राहु का जब भी ट्राइन आता है, तो इंसान की सेहत में फर्क आता है, इंसान की सेहत डाउन होती है।
लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें बहुत बड़े लेवल का मुझे कोई बहुत मेजर डिजीज नहीं नजर आती। अलबत्ता क्रॉनिक डिजीज का खर्चा होता है इसमें। तो जीने मरने वाला हम्म, हिसाब तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे थोड़ा कम हिसाब से अगर आप देखें तो इन्फेक्शन लेवल या कोई मेजर हम्म, इन्फेक्शन होता हुआ खान साहब को दिख रहा है, जिसकी ग्राउंड पे अगर इनको एक फैसिलिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से खान साहब को अवेल करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको एक साल, तकरीबन साल सवा साल हो गया हमारी वी लॉक के दौरानिया को, तो मैंने आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बताई है सर, कि खान साहब निकलेंगे तो वो दो सूरतों में निकलेंगे, या तो वो अपने बलबूते पे निकलेंगे, नहीं तो अवाम अगर आ गई, अवाम विदाउट एनी लीडर अगर वो बाहर आ गई, हम्म, तो फिर खान साहब के लिए हम्म, फैसिलिटीज हो सकती है। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।